महामारी के दौर में कई तरह की गतिविधियां ठप पड़ गईं और अधिकतर काम ऑनलाइन होने लगे। स्कूलों में भी पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में छात्रों से फीस वसूली एक बड़ा मुद्दा बन गया। निजी स्कूलों के वार्षिक शुल्क पर अभिभावकों ने सवाल उठाए और मामला अदालत तक जा पहुंचा। कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं रिपोर्ट। कोरोना काल में जब स्कूलों में पढ़ाई और परीक्षा ऑनलाइन हो रही है तो विद्यार्थियों से फीस कितनी वसूली जाए, ये सवाल पिछले साल से ही स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय यानी DOE ने वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क के संग्रह पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन 31 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के DOE द्वारा जारी अप्रैल और अगस्त 2020 के इस आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि अगर आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है तो बहुत अन्याय होगा, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों को 100% ट्यूशन की फीस लेने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। लेकिन शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को पिछले साल लॉकडाउन के बाद की अवधि के लिए वार्षिक विकास शुल्क लगाने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति AM खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ DOE की उस दलील से सहमत नहीं हुई कि उसे गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा शुल्क वसूली को विनियमित करने का अधिकार है और शुल्क वसूलने की अनुमति के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाई जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा, हम इस पर रोक लगाने के इच्छुक नहीं है। वहीं विकास सिंह ने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे लाखों अभिभावक प्रभावित होंगे। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली सरकार उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष ये सभी दलीलें रख सकते हैं, क्योंकि यह याचिका के गुण दोष के आधार पर खारिज नहीं किया गया है। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ 12 जुलाई को मामले पर सुनवाई करने वाली है। सुनवाई शुरू होने पर निजी स्कूलों के संगठनों की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और NK कौल ने दिल्ली सरकार की अपील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 31 मई को शीर्ष अदालत के इंडियन स्कूल जोधपुर बनाम राजस्थान राज्य के फैसले का संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल 15% की कटौती के साथ वार्षिक शुल्क ले सकते हैं और इस मामले में भी ये लागू